नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 9.6 हायरार्की ऑफ डाटा। डाटा इन कंप्यूटर इज़ क्लासिफाइड इन हायरार्की। हमें पता है हायरार्की में हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। टेबल के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं डाटाबेस में, वो होती है हमारे पास डाटा की हायरार्की। Data in computer is classified in a hierarchy. Different terms are used to describe data of different levels in the hierarchy. अब डिफरेंट लेवल्स पे हम कैसे डाटा को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है हायरार्की में डाटाबेस। अ डाटाबेस कंटेन्स फाइल्स। डाटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। लाइक हमारे पास स्टूडेंट की फ़ाइल है। देन अ फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड। देन हमारे पास फाइल के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट की फ़ाइल में किसका रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। देन अ रिकॉर्ड कंटेन फील्ड्स। रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास फील्ड्स होती हैं जिन्हें हम कॉलम्स भी कह सकते हैं। लाइक हमारे पास नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ईमेल एट्सेट्रा। देन फील्ड कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। फील्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक रोल नंबर के अंदर 1 2 3 होगा, नेम के अंदर कोई भी नेम होंगे, एड्रेस के अंदर कोई भी एड्रेस हो सकता है, भावलपुर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हायरार्की है कि अ डाटाबेस कंटेन फाइल्स, फाइल कंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड कंटेन फील्ड्स एंड अ फील्ड कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड बाय कंप्यूटर। हमें पता है कि हमारे पास कंप्यूटर में डाटा बिट्स की फॉर्म में यूज़ होता है, बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। 8 बिट मेक 1 बाइट। अ बाइट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट आ कैरेक्टर। एक बाइट हमारे पास एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है। लाइक 7 T लेस देन या $, कुछ भी एक कैरेक्टर को एक बाइट रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट उन्होंने इनके कॉन्सेप्ट दी हुई है कि फ़ील्ड क्या है। हम ऊपर भी पढ़ कर आए हैं कि फ़ील्ड हमारे पास रोज़ होती हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज़ कॉल्ड फील्ड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। लाइक हमारे पास रोल नंबर अलग होता है और हमारे पास हर एक का नेम अलग होता है। तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट यूनिक होती हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द ईच फील्ड्स के नेम हमारे पास यूनिक होते हैं। द डाटा टाइप of a field indicates the type of data that can be stored in the field. Each field contain one specific piece of information. हर फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। लाइक अगर फील्ड नेम रोल नंबर है तो उसके अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट के रोल नंबर्स। अगर फील्ड का नेम हमारे पास ईमेल है तो उसमें क्या है, हमारे हर स्टूडेंट के डिफरेंट ईमेल्स हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है। फील्ड साइज डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फोन आर एग्जांपल ऑफ फील्ड्स दैट रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स आर यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट कॉलम्स को मर्ज करके जो हमारे पास रिजल्ट एज अ रिजल्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट कंटेन एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फ़ोन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये सारी फील्ड नेम है। अब इन सब को मर्ज करके जब हमने देखा तो ये हमारे पास क्या बन गई, रिकॉर्ड बन गई। नीचे उन्होंने टेबल में बताया हुआ भी है। नेक्स्ट हमारे पास फाइल। अब हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड फाइल। पहले हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। अब हमने पढ़ना है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड फाइल। तमाम रिकॉर्ड्स को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करना हमें क्या होता है, फाइल बनाता है। फाइल इज़ ऑल्सो नोन एज डाटा सेट। फाइल को हम डाटा सेट्स भी कह सकते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क। द एम्प्लॉय फाइल may contain the records of 100 employees. Each employee's record consists of same fields but each field contain different data. हमारे पास हर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में सेम फील्ड होगी क्योंकि नेम की फील्ड सेम है, रोल नंबर की फील्ड सेम है, लेकिन हर एक का डाटा डिफरेंट होगा। हर एक का रोल नंबर डिफरेंट है, एम्प्लॉय की आईडी डिफरेंट है, हायर डेट डिफरेंट है, जॉब का टाइटल डेजिग्नेशन डिफरेंट है, फ़ोन नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो वो यहाँ यही बात करें कि ईच एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेम फील्ड्स बट ईच फील्ड कंटेन डिफरेंट डाटा। The term file can also refers to the word processing spreadsheets or other executable applications. These are called program files. हमारे पास जो फाइल्स में हमारे पास आ जाते हैं word processing spreadsheets, इसमें हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। These files may or may not contain data. इनमें डाटा हम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, क्रिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा फाइल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास उन्होंने बताया डाटाबेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा फाइल्स। डाटाबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट डाटाबेस में हैव डाटा फाइल्स लाइक स्टूडेंट फाइल, फ़ी फाइल, अटेंडेंस फाइल, एग्ज़ाम फाइल। मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड डिफरेंट फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फ़ाइल हो गई,
ये तमाम फाइल्स हमारे पास डाटाबेस में स्टोर होंगी। द डाटा इन द डाटा फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके लिए हमारे पास क्या आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेंटेनिंग डाटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटेनिंग डाटा। हम डाटा को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अ सेट ऑफ प्रोसीजर यूज टू कीप डाटा करंट इज कॉल्ड फाइल मेंटेनेंस और डाटा मेंटेनेंस। अप टू डेट डाटा को रखना हमारे पास क्या कहलाता है, मेंटेनिंग डाटा। फाइल मेंटेनेंस प्रोसीजर इंक्लूड एडिंग, चेंजिंग रिकॉर्ड इन द फाइल और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल। एडिंग रिकॉर्ड किस तरीके से, रिकॉर्ड इज़ एडिड इन द फाइल व्हेन न्यू डाटा इज़ अवेलेबल। लाइक हमारे पास किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, न्यू स्टूडेंट आया, तो हमने उसका रिकॉर्ड अपनी फ़ाइल में ऐड करना है, एडिंग रिकॉर्ड। चेंजिंग रिकॉर्ड दो तरीक़ों से पॉसिबल हो सकता है, टू करेक्ट इनकरेक्ट डाटा एंड टू चेंज एग्जिस्टिंग डाटा विद न्यू डाटा। इनकरेक्ट डाटा को करेक्ट करना, इफ़ हमने ईमेल दी हुई है, ठीक है, हमने कॉलेज में ईमेल दी हुई है, लेकिन हमारी किसी वजह से वो ईमेल बंद हो गई, तो हमने कहा कि हम दूसरी ईमेल दे दें, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट डाटा को, जो हमारे पास उनके पास ईमेल थी वो अब नहीं है वर्किंग में, तो हमने दूसरी ईमेल दी, इट मीन हमने इनकरेक्ट डाटा को अपने करेक्ट करवाया। टू चेंज एग्जिस्टिंग डाटा विद न्यू डाटा, इट मीन्स अगर हमने अपना एड्रेस चेंज किया है, पहले हमने कोई और एड्रेस दिया हुआ था कॉलेज की फ़ाइल में, और अब हमने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, तो हमने उस एड्रेस को चेंज करवाना, एग्जिस्टिंग डाटा को न्यू डाटा से चेंज करवाना, ठीक है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। Deleting records, a record is deleted when there is no longer need. For example, when a student leaves the school, the record of that student is deleted from the student file. जैसे स्टूडेंट ने अपने स्कूल को लीव किया, उसे सर्टिफिकेट दे दिया गया, अब उसका डाटा यूजलेस हो जाता है हमारे पास, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ही सब टॉपिक है डाटा वैलिडेशन। हम डाटा को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, डाटा वैलिडेशन के थ्रू। डाटा वैलिडेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग डाटा टू अ सेट ऑफ रूल्स और वैल्यूज टू फाइंड आउट इफ द डाटा इज करेक्ट इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन। मैनी प्रोग्राम्स परफॉर्म वैलिडिटी चेक्स और वैलिडिटी रूल्स टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ डाटा। अब हम डाटा की वैलिडिटी चेक्स और वैलिडिटी रूल्स, ये सब क्या है हमारे पास, हमने डाटा को चेक करना है। हमने जो भी डाटा एंटर किया डाटाबेस में, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डाटा है, उसमें रोल नंबर है। हम मेटा डाटा में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास रोल नंबर होता है वो न्यूमेरिक डाटा होता है, 1 2 3 4 की फॉर्म्स में होता है हमारे पास। तो वैलिडिटी चेक क्या है कि हम उसके ऊपर ऐसा चेक लगाएं प्रोग्रामिंग में कि वो रोल नंबर की फील्ड के अंदर ABC इनपुट ना कर सके, एरर दे वो। अगर वो यूज़र ने रॉन्ग इनपुट किया है डाटा, ABC अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा इनपुट किया है, तो वो उसे गलत करे और उसके ऑप्शन दे, एरर का ऑप्शन दे दे। 1 2 3 में ही हमारा रोल नंबर एंटर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास वैलिडिटी चेक होगा कि मस्ट हमने फॉलो करना है इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, अ वैलिड ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन @ एंड डॉट, ठीक है। @ एंड डॉट के बगैर हमारा ईमेल एड्रेस कभी भी फिल नहीं होता। हम किसी भी वेबसाइट पर जाएं तो अगर हमने अपना गलत ईमेल एड्रेस दिया है या @ या डॉट का यूज़ नहीं किया, तो हमारे पास वो एरर का मैसेज शो करता है और हमें लॉगिन नहीं करवाता। डाटा वैलिडेशन इन्हांस इट्स इंटेग्रिटी बिफोर स्टोरिंग सम वैलिडिटी चेक्स। अब हमारे पास इन्होंने आगे वैलिडिटी चेक्स दिए हुए हैं। अल्फ़ा और न्यूमेरिक चेक होते हैं, अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक चेक। अल्फ़ाबेटिक चेक इंश्योर्स दैट द यूज़र एंटर्स ओनली अल्फ़ाबेटिक डाटा इन अ फील्ड। Numeric check ensures that the user enters only numeric data in a field. For example, the data in name field should be alphabetic and data in marks field should be numeric, ठीक है। जो name की field है उसमें data must be alphanumeric and alphabetic and marks field में हमारे पास क्या होता है, should be numeric। नेक्स्ट हमारे पास रेंज की चेक हम लगाते हैं कि रेंज चेक डिटरमिन्स वेदर द एंटर्ड नंबर इज़ विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। फॉर एग्जांपल, इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट्स आर 100, अ रेंज चेक्स ऑन मार्क्स फील्ड इंश्योर्स दैट द डाटा एंटर्ड इन द फील्ड इज़ बिटवीन 0 and 100, ठीक है। अगर हमने चेक लगाया है कि रेंज है इसकी 100, इट मीन्स 0 से 100 तक हम डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चेक क्या होता है, कंसिस्टेंसी चेक टेस्ट द डाटा टू इंश्योर दैट इट इज़ लॉजिकल। फॉर एग्जांपल, द एडमिशन डेट फील्ड शुड नॉट कंटेन द डाटा अर्लियर दैन करंट डेट, ठीक है। हमने उसको कंसिस्टेंसी चेक इस तरीके से लगाना है कि अगर हम उससे उसकी एडमिशन की डेट मांग रहे हैं तो एडमिशन की डेट से पहले वाली डेट ना एंटर करें, ठीक है। उसके बाद वाली डेट भी एंटर ना करें, उससे पहले मतलब दरमियान की डेट एंटर करें। कंसिस्टेंसी चेक। कंप्लीटनेस चेक क्या होता है हमारे पास, इंश्योर्स द डाटा इन द फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो हमसे लॉगिन चेक मांगते हैं कि नेम एंटर करें, फादर नेम एंटर करें, अपनी ईमेल एंटर करें। अगर हमारे पास ईमेल नहीं होती तो हम चाहते हैं कि हम ईमेल के बगैर ही लॉगिन हो जाएं। जब हम लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं तो वो एरर देता है ईमेल की फील्ड के ऊपर कि आप अपना लॉगिन ईमेल एड्रेस ज़रूर एंटर करें, ठीक है। तो कंप्लीटनेस चेक भी हम लोग लगाते हैं इसके साथ साथ, ठीक है।